नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडी एमडीएम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और पढ़ने के बावजूद उनको रीअपीयर आती है, तो उसके लिए वो लोग क्या कर सकते हैं, कैसे उनको पढ़ाई करनी चाहिए और कैसे उनको एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये वीडियो पढ़ाई करने के बावजूद जिनकी रीअपीयर आती है उनके लिए है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और जो वीडियो में चीजें बताई हैं उनको आजमाना, आपकी कभी भी रीअपीयर नहीं आएगी। तो पहले बात करते हैं कि जब स्टूडेंट्स की रीअपीयर किस वजह से आती है। एक तो उनका पढ़ने का तरीका, पहली बात, और दूसरी बात उनका एग्जाम अटेम्प्ट करने का तरीका, ये दूसरी बात। इन दो चीजों पर निर्भर है आपकी रीअपीयर। सबसे पहले बात आती है पढ़ने का तरीका। आप पढ़ते वैसे नहीं है जैसे आप एग्जाम रेडी हो। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करें, 4 प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट कर लो, उन पे 3-3 घंटे, जैसे आप पेपर के टाइम पे अटेम्प्ट करते हो वैसे ही आप घर पे अटेम्प्ट कर लो पेपर की तरह, 3-3 घंटे एक एक दिन दे के। तो आपको हर क्वेश्चन पे अपना टाइम भी डिवोट कितना करा है वो नोट कर लो, आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। क्योंकि आपकी तैयारी होती है, आपके दिमाग में सारी चीजें होती हैं, लेकिन एग्जाम टाइम पे आप लोग सभी चीजें भूल जाते हो। ठीक है, तो इससे आप जब लिख के अटेम्प्ट करोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें याद रहेंगी, और आपको वो एग्जाम टाइम में जो चीज रहती है, लिखने के टाइम पे सब कुछ दिमाग से उड़ जाता है, तो उस चीज से आप बच पाओगे। तो आपको 4 प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करने हैं, और वो रिटन डाउन, राइट डाउन करके उन पे टाइमिंग भी नोट करना है कि आपका पेपर कितने टाइम में पूरा हो रहा है। और इसमें आप ध्यान देने वाली बात होगी, आप पहला पेपर अटेम्प्ट करोगे, हो सकता है वो 3 घंटे में आपके 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो, 3.5 हो। लेकिन जब आप चारों पेपर अटेम्प्ट कर लोगे प्रीवियस ईयर, तो आपकी टाइमिंग में भी काफी बेटरमेंट होगी। तो यहीं से हम दूसरी पॉइंट की बात शुरू करते हैं, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। पेपर अटेम्प्ट करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम को मैनेज कर लोगे तो आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। आपको सबसे जरूरी बात ये ध्यान में रखनी है कि आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 के पांचों क्वेश्चन जो करने होते हैं, पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो आप भाई पास होने के चांस आपके कम रहते हैं। क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल चेकिंग में पूरे नंबर तो कोई किसी को देता नहीं, स्कूल तो है नहीं, यूनिवर्सिटी है। 100 का अटेम्प्ट करोगे, 50 नंबर मान के चलो मिलेंगे, 60 मिलेंगे, 70 मिलेंगे, वो चेकर पे डिपेंड कर जाता है। कोई स्ट्रिक्ट चेकर होता है, तो इसलिए रिस्क नहीं लेने का, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। और अटेम्प्ट करने का तरीके की बात आती है भाई, सबसे पहले तो क्वेश्चन क्वेश्चन आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में चीज क्या पूछ रखी है। जो चीज पूछ रखी होगी आप उस चीज का जवाब दोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। और ध्यान देने वाली बात ये है, कई बार क्वेश्चन टुकड़ों में डिवाइड होता है, 2-3 चीजें पूछ रखी होती है, तो उसमें ये नहीं कि एक ही चीज जो आपको आती है उसी पे आपने 4 पेज भर दिए, बाकी जो बड़ी चीज थी, बड़ी जो ज्यादा नंबर की थी, ज्यादा वेटेज की थी, उस पे आपने पेज ही नहीं भरे। तो ध्यान रखना, पर क्वेश्चन में चलना है। जो जितना क्वेश्चन में पूछ रखा हो उतने ही शीटें भरनी है, ज्यादा शीटें भरने से कुछ नहीं होता। ठीक है, और बात करते हैं, प्रपोर्शन वाली हो गई। क्वेश्चन सबसे पहले वही अटेम्प्ट करना है जो आपको सबसे अच्छे से आता हो, क्योंकि एक एग्जामिनर एक की जैसे वो चेक करता है तो उसकी ट्यूनिंग वैसे ही बैठती है। अगर आप सबसे पहले ये क्वेश्चन वो कर दो जो आपने छोड़ रखा हो, काटा मार रखा हो, कटिंग वगैरह कर रखी हो ज्यादा, तो ऐसे मत करना। क्योंकि ट्यूनिंग बैठती है शुरू से, जैसे पेपर चेक होता है तो ऐसे ही रिदम बनती है। और आखिरी में आपने थोड़ा बहुत गलत भी लिख रखा हो तो वहां पे जाकर इतनी ध्यान से चेकिंग भी नहीं रहती। शुरू की चेकिंग बड़ी ध्यान से रहती है कि हाँ भाई स्टूडेंट को आता है नहीं आता है, वो चीज शुरू की 6-7 सीटों से पता लग जाती है, तो आगे वही फ्लो रहता है। और इसके बाद बात करते हैं कि ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। अब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया कि क्वेश्चन में क्या क्या कुछ चीजें पूछ रखी है। सबसे पहला पार्ट आएगा इंट्रोडक्शन का। हमें क्वेश्चन में जो चीज पूछ रखी है उसकी डेफिनेशन लिख दी, या उसका बैकग्राउंड लिख दिया, कंसेप्ट लिख दिया, ताकि इन जो एग्जामिनर है, चेक करने वाला है, उसको यूं रहे कि हाँ भाई इसको इस चीज के बारे में पता है। कंसेप्ट बता दिया, मीनिंग, डेफिनेशन, कुछ भी 2-4 लाइन का बता दिया। और किसी को ज्यादा इंक्लूड करना हो तो उसके टाइप वगैरह और कुछ चीजें 2-4 लाइन की लिख सकता है। लेकिन इंट्रोडक्शन वगैरह आप 4 लाइन का लिखो तो बहुत है भाई, 2 लाइन की डेफिनेशन 2 लाइन और लिख दो तो इट्स इनफ। इसके बाद आते हैं बात की क्वेश्चन की बॉडी में, आंसर की बॉडी में, सॉरी। तो आंसर की बॉडी में सबसे पहले आता है कि आपको पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा लिखने हैं। और पॉइंट्स में हेडलाइन को आपने
अंडरलाइन करना है। जरूरी नहीं है कि भाई ब्लैक ब्लू पेन यूज करो, ये वो यूज करो, आपके पास जो भी पेन हो आप हेडलाइन को बॉक्स के अंदर डाल दो, या और जो भी आप पॉइंट लिखो। पॉइंट में सबसे बड़ी बात आ जाती है भाई, आप लोग कह देते हो मैंने इतने पॉइंट लिखे, ये लिखा वो लिखा, लेकिन नहीं। पॉइंट लिखने की सबसे पहली बात आती है, आपने 6 पॉइंट लिखे हैं तो 6 भी इनफ है, लेकिन आपको पॉइंट लिखने का तरीका आना चाहिए कि आपने पॉइंट लिखा कि ई कॉमर्स इज हेल्पफुल इन बिजनेस, ठीक है, लिख दिया ये पॉइंट। लेकिन अब आपको ये बताना है हाउ, कैसे ये हेल्पफुल है, उसको पॉइंट में एक्सप्लेन करना है कैसे ये हेल्पफुल है, और उसका एग्जाम्पल देना है। अगर आप ऐसे पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आएंगे सब्जेक्टिव पेपर में, ठीक है। तो और पॉइंट की एक्सप्लेनेशन सिर्फ 2 से 3 लाइन की होती है कि आपने पॉइंट में जो बात लिखी है उसके लिए आपको 2 ही चीजें यूज करनी, कैसे, ये चीज कैसे होगी, और दूसरा एग्जाम्पल इसका, बस। और मेन मेन बात लिखो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि टाइम कम होता है। और 6 पॉइंट लिखो, 7 लिखो, कोई दिक्कत नहीं होती, बट उनको एक्सप्लेन अच्छे से करो। और साथ में डायग्राम का यूज करो, और कोई भी बातें बार बार दोबारा मत लिखो, क्योंकि जो इन्विजिलेटर जो पढ़ के चेक करता है एग्जामिनर, तो उसको वो चीजें बार बार आती हैं तो उसके दिमाग में रहती हैं, ठीक है। अगर आपको जो क्वेश्चन आता हो तो उसको बेशक आप 4 शीट में कर दो, उसके कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप लिखो, क्वालिटी कंटेंट लिखो, आपको अच्छे नंबर जरूर मिलेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन आपको नहीं आता आपको, तो उस चीज में आप ये कर सकते हैं, हाँ भाई थोड़ा बहुत पुरानी बात ही दोबारा डाल दी, वो उन केस में कर सकते हो। और बात आती है कि बॉडी लिख दी आपने, कंटेंट लिख दिया, उसकी प्रेजेंटेशन भी कर दी, और कोई भी जो मेन बात हो, मेन की फोकस हो, तो वहां पे अंडरलाइन कर देना है उसको। पेन कोई भी यूज करो लेकिन उसको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। और लास्ट में आपको उसका कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन क्या हो सकता है कि जो भी चीज पूछ रखी होती है उसको पास्ट से या फ्यूचर से रिलेट करके कोई ना कोई 2-3 बात लिख देनी है, नॉर्मल सी, कोई ज्यादा साइंस नहीं लगानी इसमें। यहाँ भाई ई कॉमर्स की बात करते हैं तो ई कॉमर्स पिछले 4 साल में काफी बढ़ा हुआ है, और आगे ई कॉमर्स 2050 तक काफी जो रिटेल मार्केट और होलसेल मार्केटिंग, इनको भी खत्म कर सकता है। तो ये सारी चीजें, और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कई जगह आपसे पर्सपेक्टिव पूछ लेता है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का, ये चीज का, तो आपको क्वेश्चन समझना है इफेक्ट क्या होता है। इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, इफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन में हर सिनेरियो को ध्यान से पकड़ना है। देखो, अगर आपसे किसी ने इफेक्ट पूछा, आपने 10 पॉइंट इफेक्ट के लिख दिए, आपको नंबर मिले सिर्फ 8, क्यों? आप सोचोगे यार मैंने तो 10 पॉइंट लिखे थे, मुझे नंबर नहीं मिले, लेकिन इसके पीछे फर्क है। आपने पॉजिटिव के तो 10 पॉइंट लिख दिया, आप इसके बजाय पॉजिटिव के 6 पॉइंट लिखते, नेगेटिव के 4 पॉइंट लिख देते, तो आपको 12-13 नंबर मिल जाते आराम से। तो यही फर्क है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। थोड़ा री नहीं आएगी भाई, आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करके देखना है, आपको पेपर वाले सिनेरियो में बैठ के देखना है, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपको उनकी टाइमिंग नोट करनी है, और आप खुद लिख के देखोगे और पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपको पक्का रीअपियर नहीं आएगी, नहीं आएगी। धन्यवाद।